ये गरीब और अनाथ बच्चों की कहानी है। अपने माता पिता की मौत के बाद उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे एक घोड़े ने उनकी मदद की। फिर उनकी ऐसी किस्मत जागी कि वो राजकुमार बन गए। एक राजा के दो बेटे जंगल में खो जाते हैं जब उनकी रानी माँ जंगल में घूमने गई होती है। उस दिन के बाद हर रोज राजा अपने सैनिकों को जंगल में बच्चों की तलाश के लिए भेजता है। रोज की तरह आज फिर दो सैनिक राजा के बेटों को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। राजा के बच्चों को जंगल में खोए हुए कई साल हो गए, फिर भी वो उन्हें खोजने के लिए हमें जंगल में भेजता है। लेकिन अब वो जिंदा नहीं होंगे, जंगली जानवर उसे खा चुके होंगे। मैं तो इसलिए आ जाता हूँ कि शायद जंगल से कोई खजाना मिल जाए। और मैं इसलिए आता हूँ कि शायद कभी जंगल में मंगल हो जाए। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि उनको वो दोनों लड़के दिख जाते हैं। सैनिक उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। प्लान के मुताबिक गोगा और गोलू ने उनको बताया कि हम नहीं जानते हम कौन हैं और यहाँ कैसे आए। फिर सैनिकों ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। एक जंगली घोड़ा छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो जानता होता है कि ये राजा के बेटे नहीं हैं, क्योंकि उस जंगली घोड़े को पता होता है कि राजा के असली बेटे कहाँ पर हैं। घोड़ा इस बात से बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो चाहता है कि ये झूठे शहजादे बनकर महल तक ना पहुँचें। फिर राजा के सैनिकों को यकीन हो गया कि वो राजा के बेटे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ऐसे ही बता रहे थे जो उन्हें परी ने बताया था। गोलू और गोगा के माता पिता की मौत के बाद एक परी उनको इस जंगल में छोड़ जाती है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते। लेकिन राजा के सैनिक भी लालची थे। वो सोचते हैं कि इन लड़कों को कैद में रखकर राजा से भारी दान वसूल कर लेंगे। लड़कों को अपने साथ ले जाते समय रास्ते में जंगली घोड़ा उनका रास्ता रोक लेता है। अरे इस घोड़े को क्या चाहिए? ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी साथ जाना चाहता है। चलो इसे भी साथ ले चलते हैं, इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। फिर वो सैनिक बच्चों को बंदी बना लेते हैं और खुद राजा के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, तो तुम खाली हाथ लौट आए, मेरे बच्चों का कोई पता नहीं चला। बादशाह सलामत खाली ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों के बारे में पता चल गया है। तो जल्दी बताओ वो कहाँ हैं? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? बच्चे एक ख़तरनाक जिन की कैद में हैं। 5000 सोने के सिक्कों के बदले वो बच्चों को वापस कर देगा। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि वो 5000 सिक्कों का इंतज़ाम करे। जंगली घोड़ा बच्चों तक पहुंच जाता है जहां पर वो कैद थे और उनको वो आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बच्चे यहाँ से अब महल में जाएंगे और वो नहीं चाहता कि ये महल में जाएं। घोड़ा उनको अपने ऊपर बैठा लेता है और सोचता है कि मैं इनको वापस जंगल में ले जाता हूँ। और बच्चे ये समझते हैं कि हमारा दोस्त है, क्योंकि उसने हमें कैद से आज़ाद करवाया। बच्चे घोड़े को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह उनका घर बर्बाद हुआ, उनके माता पिता की मौत हुई। घोड़े को उन पर दया आती है, क्योंकि घोड़ा बोल नहीं सकता था लेकिन सुन तो सकता था। फिर घोड़ा उनको लेकर महल की तरफ चलने लगता है और सोचता है कि जब तक राजा को असली बेटे नहीं मिलते उस वक़्त तक मैं इनको वहाँ छोड़ देता। उस समय राजा के ख़जाने में 5000 सिक्के नहीं होते। उस समय उसके ख़जाने में केवल 3000 सिक्के थे। राजा ने ऐलान करवा दिया, जो कोई मुझे 2000 सिक्के देगा तो मैं उसे शाही बाग इनाम के तौर पर दूंगा, जिस बाग की कीमत 10,000 सिक्कों से भी ज़्यादा थी। एक जादूगर राजा के दरबार में आता है और कहता है, बादशाह सलामत, अगर मैं राजकुमारों को तुम्हारे पास ले आऊं तो मेरा क्या इनाम होगा? राजा कहता है कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें 3000 सिक्के और बाग भी इनाम में दूंगा।
फिर जादूगर अपनी शक्ति से पता लगाता है तो जादूगर को सारी असल कहानी पता चल जाती है। जो बच्चे राजा के पास राजकुमार बनकर आ रहे हैं वो असली राजकुमार नहीं हैं, इसलिए उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने ही बच्चों को राजकुमार बना दूं। सिपाहियों को चिंता हो रही होती है कि कहीं जादूगर बाजी ना मार ले कि बच्चे तो हमारे पास कैद में हैं, कहीं जादूगर उन्हें आज़ाद करके हमसे पहले ही राजा के पास ना ले आए और सारा इनाम वो हासिल कर ले। इसलिए हम खुद ही बच्चों को राजा के पास ले आते हैं। लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि बच्चे तो पहले ही भाग चुके होते हैं। सिपाहियों को ये डर होता है कि बच्चे सब कुछ राजा को बता देंगे कि कैसे हमने उनको कैद में रखा और राजा से 5000 सोने के सिक्के मांगे। इस डर के कारण वो कहीं दूर जाकर गुफा में छुप जाते हैं। जादूगर अपने ही बच्चों को सारी बातें सिखाकर महल में ले जाता है। बादशाह उसे तोहफे में वादे के मुताबिक 3000 सिक्के और उसका बाग उसे दे देता है और बच्चों को राजकुमार बना लेता है। थोड़ी देर बाद गोगा और गोलू भी महल में पहुंच जाते हैं। राजा उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो राजा को अपनी सारी बात बताते हैं कि किस तरह उनके सिपाहियों ने जंगल से लाकर उन्हें कैद में डाल दिया। राजा बहुत क्रोधित होता है। उसे पता चल जाता है कि जादूगर और सैनिक दोनों झूठे हैं। फिर वो जादूगर और सिपाहियों को महल में हाजिर करने का आदेश देता है। अब राजा के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके असली राजकुमार कौन हैं। जादूगर तो महल में पहुंच जाता है लेकिन सैनिकों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। फिर राजा सोचता है कि मैं सिपाहियों को कैसे तलाश करूं। वो जादूगर से जादू करने को कहता है कि पता करो सैनिक कहाँ हैं। जादूगर राजा को सैनिकों के ठिकाने का बता देता है। उन्हें भी गिरफ्तार करके राजा के सामने लाया जाता है। राजा उन तीनों को जेल में डाल देता है। सवाल फिर भी यही था कि असली राजकुमार कौन है। राजा बच्चों से कई सवाल पूछता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। फिर राजा उन चारों बच्चों को भी कैद में डाल देता है। कुछ दिनों बाद राजा फिर उन बच्चों को दरबार में बुलाता है और जादूगर के बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो वो बोलते हैं आज़ादी। फिर यही बात गोगा और गोलू से पूछता है कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो वो बोलते हैं माता पिता का प्यार। राजा गोगा और गोलू को अपने राजकुमार घोषित कर देता है और जादूगर के बच्चों को आज़ाद कर देता है। अब आपसे सवाल ये है कि राजा को कैसे लगा कि गोगा और गोलू ही उसके असली राजकुमार हैं। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।